स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक भाग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार हीरा और मोती दोनों बैल अपने मालिक झूरी से अलग हो जाते हैं। उनका साला गया उनको अपने घर ले जाता है और किस प्रकार वो वहाँ से भाग निकलते हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क के खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने उसे संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा भी चखाया, यानी कि उनकी पिटाई की। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुन्नी सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी छूता नहीं था। उसकी टिटकार मतलब आवाज पर, टिक टिक की आवाज पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी कि उन्हें इस बात का दुख तो था ही, साथ में उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा मिला। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, यानी कि यहाँ पर उनको चारा डाला गया था, उस तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। अब यहाँ बैलों के अड़ियलपन को दिखाया गया है। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ही न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। वो चुपचाप दोनों खड़े हैं और वो उनकी तरफ वो लाठियां लेकर आ रहे हैं। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर मतलब दिल में अकड़ कर रह गया। पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। कुशल मतलब उचित रहा, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मसलत है मतलब अच्छी बात है भी, यानी कि मारना नहीं चाहिए इनको। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब गया की एक छोटी बेटी थी जिसने उन दोनों बैलों को और एक एक रोटी खिलाई, पर उनके दिल को इससे तसल्ली मिली। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कि यहाँ भी कोई सत्पुरुष, यानी कि कोई अच्छा व्यक्ति, संत व्यक्ति है। उस लड़की के बारे में कह रहे। लड़की बहरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी कि लड़की गया की पत्नी जो है सौतेली थी, इसीलिए वो उस बच्ची को भी मारती थी और बैलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान मतलब पशु बांधने की जगह। और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, यानी कि इतना बढ़ाता था ये उसी एक रोटी को कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। बदले की भावना थी उनके अंदर। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या कहना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। अब देखो, हीरा में, मोती में बहुत गुस्सा था, पर हीरा जो है वो सहनशील था। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है।
जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। अब देखो वो मोती को गुस्सा है, बहुत बदले की भावना है, वो ये चाहता है कि वो इनमें से किसी को मार डाले। पर हीरा उसे समझाता है कि वो जो लड़की है जो हमें रोटियां खिलाती है वो अनाथ हो जाएगी अगर तुम किसी को मारोगे। लेकिन तो मालकिन को ना फेंक दूं। अब फिर वो कहता है कि मालकिन को ही मार देता हूँ, चलो वह तो लड़की को भी मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह क्यों भूल जाते हो। अब हीरा उसे याद दिलाता है कि हमारे धर्म के खिलाफ है ये बात कि हम औरतों पर वार नहीं करते। तुम तो किसी भी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें, यानी कि रस्सियां तोड़कर भाग जाएं। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी। इसका एक उपाय है मेरे पास। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में चली जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में आती ही नहीं थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों ही पूंछें खड़ी हो गई। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाना, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। देखो पशु की नाक में नाथ इसलिए डालते हैं तब वो मार नहीं सकता लोगों को। इन उसने गराब खोल दिए, रस्सियां खोल दी और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, यानी कि झूरी उसका फूफा लगता था। कहती है कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और वो और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, यानी कि वो रास्ता भूल गए थे, उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे, यानी कि जिस रास्ते को वो जानते थे, उस मार्ग से वो नहीं गए। उनका यहाँ पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। अब हीरा बोलता है कि लगता है शायद हम रास्ता ही भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे। बेतहाशा मतलब तुमने भी सोच समझ कर देखा नहीं, वहीं उसे मार गिराना था। कहता भागने की जरूरत नहीं थी, आपा उसे वहीं मार देते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लग गए। रह रहकर आहट ले लेते थे। आहट मतलब कदमों की आवाज को सुनते रहे थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया। दोनों ने स्वतंत्रता महसूस की जब उनका पेट भर गया। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, पर संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। तो वो एक तरफ हो गया जब उसे लगा कि झगड़ा ही ना हो जाए कहीं। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है, यानी कि उनकी तरफ कोई सांड भागा चला आ रहा है। सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। बगले झाँकना मतलब इधर उधर देखना, घबरा कर इधर उधर देखना। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बसती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, डरावनी सूरत का सांड है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती भी न सुनेगा, यानी कि हमारी प्रार्थना भी ये नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, यानी कि वो उसको कहता है कि तुम ही मरो यहाँ पे, मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। फिर उसको कहता है कि उपाय सोच ले भी, इससे बचना कैसे है। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे, यानी कि दोनों एक साथ ही वार करेंगे। मैं आगे से भगाऊंगा, रंगेदता हूँ, मतलब आगे से दौड़ाता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो।
दोहरी मार पड़ेगी, यानी कि दोनों तरफ से अगर मार पड़ेगी तो अपने आप भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से पेट में सींग घुसेड़ देना, भी अगर मेरे पे वार करे तो तुम इसे साइड से आकर मार देना। जान जोखिम है, दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, यानी कि उस पर कूद पड़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, यानी कि दो लोगों से लड़ने का उसे भी एक्सपीरियंस नहीं था, एक से तो वो लड़ लेता था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी कि उसे आदत थी कि एक से युद्ध करने की। ज्यों ही हीरा झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेत दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड झलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यानी कि अब वो सांड उसको बच्चा लग रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा तो जी चाहता था कि मैं उसे मार ही डालूं, पर मोती ने उसे कहा कि शत्रु पर भी सींग चलाना सही नहीं है। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। वो कहता है यह सब दिखावा है, शत्रु को तो ऐसी मार पड़नी चाहिए कि वो फिर कभी उठ ही ना सके। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने उसकी एक भी न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, ग्रास मतलब बाइट निवाला, कि 2 आदमी लाठियां लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके जो पैर थे वो कीचड़ में धंसने लगे और वो भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि संगी यानी कि उसका जो साथी है वो मुसीबत में है, तो वो भी वापिस आ गया। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मतलब मवेशी खाना, यहाँ आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता था। शेष अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।